आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित कविता हिमालय से में हिमालय का मानवीकरण किया गया है। कवित्री एक ओर जहाँ हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है, वहीं दूसरी ओर इसके भावनात्मक स्वरूप का भी दर्शन कराती है। यह हिमालय हमारे लिए संपत्ति विपत्ति, सुख दुख, आशा निराशा आदि की द्वंद्वात्मक स्थिति में समान रहकर त्याग और सहनशीलता का जीवन यापन करने की प्रेरणा प्रदान करता है। आपको सभी पद्यांशों के लिए जो संदर्भ प्रयोग में लाना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की महान कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित हैं। आपको इसके साथ ही प्रसंग में लिखना है कि इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की महानता और उसकी निर्लिप्तता का वर्णन प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं हम पहला पद्यांश। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। कवियत्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो चिर माने अनादिकाल से महान है, ऐसे यह हिमालय पर्वत के ऊपर सूर्य की जो स्वर्ण माने सुनहली रश्मि माने किरणें पड़ रही हैं और उसके बर्फ के श्वेत माने सफ़ेद भाल माने मस्तक को स्पर्श करती हैं, छूती हैं, तो बरसा जाती रंगीन हास, तो हमारे चेहरे पर एक रंगीन सी हंसी बिखेर देती है। सेली बनता है इंद्रधनुष, जब आकाश मंडल में इंद्रधनुष उदित होता है तो वह हिमालय पर्वत की पगड़ी के समान उदित होता है। परिमल मल मल जाता बतास, और इसके साथ ही बतास माने जो वायु है वह उसकी शरीर पर सुगंध का लेप कर देती है। परंतु इन सब के बावजूद पर रागहीन तू हिमनिधान, हे बर्फ के भंडार, हिमनिधान माने बर्फ के भंडार, ऐसे हिमालय पर्वत तू रागहीन अर्थात हर प्रकार से वैरागी है, अर्थात तुझे इन सब के मुंह में नहीं फंसना है। आपको काव्यगत सौंदर्य में लिखना होगा कि कवियत्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की महानता तथा वैराग्य का वर्णन किया है। सरल सुबोध खड़ी बोली, चित्रात्मक और भावात्मक शैली, शांत रस और अतुकांत मुक्त छंद के साथ साथ माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। आपको ये पहला पद अपनी कॉपी पर नोट करना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी आपको नोट करना है। दूसरा पद, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि तुम्हारा शीश माने सिर गर्व के साथ नभ माने आकाश में ऊपर रहता है, गर्व के साथ तुम खड़े रहते हो, कभी भी तुम्हारा सिर जमीन की तरफ नहीं झुकता। परंतु इन सब के बावजूद अंक माने होता है गोद, परंतु गोद में तुम दीनता के आंसू लिए रहते हो, अर्थात तुम हर समय तुम्हारा हृदय जो है वह पिघलता रहता है, क्योंकि हिमालय पर्वत से बर्फ से जो जल बहता है। तो कवित्री कहती हैं कि तुम्हारी गोद में दीनता के आंसू हैं। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। नत माने अपने सामने नतमस्तक हुए संसार को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है और तुम्हारा जो शरीर है वह वज्र से भी अधिक कठोर को भी सहन करने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात तुम अत्यंत कठिनता को भी सहन कर लेते हो। परंतु जब तुम्हारे सामने कोई नतमस्तक हो जाता है तो तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है। तुम कितने मृदु अर्थात कोमल हो और अपने लिए कितने मजबूत और कठोर हो। आपको प्रसंग में लिखना होगा कि इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। तीसरा पद आपके सामने है, आपको लिखना है कॉपी पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य के साथ। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे शतहार हार,
बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। कवित्री कहती है कि सैकड़ों, शत माने सैकड़ों झंझावात तूफान हार करके तुम्हारे पास से वापस लौट गए, लेकिन तुम्हारी जो ध्यान मुद्रा है, एकाग्रता है, वह तोड़ नहीं पाए। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। लेकिन अपने आसपास के लोगों की पुकार को, लोगों के रोने की आवाज़ को सुन करके तुम्हारे द्रगमाने नेत्रों से पानी बहने लगा, अर्थात तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। सुख से विरक्त दुख में समान। तुम सुख से तो वैरागी हो, अर्थात सुख से तुम्हें कोई प्रेम नहीं होता, और दुख में तुम अपने जैसे रहते हो, तुम्हारा व्यवहार एक जैसा रहता है। ऐसे हे हिमालय पर्वत, तुम महान हो। जो तीसरा पद था उसका प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की दृढ़ता और उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। अब अंतिम और चौथा पद। मेरे जीवन का आज मुंक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। कवित्री कहती हैं कि मेरे जीवन का आज जो मूक माने मौन संकल्प है, वह यह है कि तुम्हारी परछाई से मेरा मिलन हो जाए। कवित्री कहती हैं कि मेरा शरीर तुम्हारी इस साधकता को स्पर्श कर ले कि तुम दूसरे के लिए कितने कोमल हो और स्वयं के लिए कितने कठोर हो। मन ले करुणा की थाह नाप, शरीर तुम्हारा स्पर्श कर ले और मेरा हृदय तुम्हारी दया की, जो तुम्हारे हृदय में दया का भाव है, उसकी गहराई को नाप सके। ऐसी हे हिमालय मुझे सामर्थ्य देना। उर्मे पावस दृग में विहान, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो सदैव पावस माने वर्षा ऋतु रहती है और दृग माने नेत्रों में तो सदैव सवेरा रहता है। ऐसे हिमालय पर्वत तुम महान हो। इसको भी आप अपनी कॉपी पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ नोट करेंगे। आप प्रसंग लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। आपका पूरा पाठ समाप्त हुआ। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042 70049 पर कांटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।